नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिव हैप्पी लाइफ में। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्साह से भर देने वाली कविताएं, प्रेरणादायक कहानियाँ और मोटिवेशनल कोट्स प्रदान करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी, अगर आपने उसको अंत तक सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। वह तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था और अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसकी किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते थे। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हो गया तो वो बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा तो सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने उसकी कॉपी को लेकर देखा और जैसे ही उसने कॉपी को नीचे रखना चाहा, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी हो जाती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वे कड़वी लगती हैं, लेकिन इन्हीं से मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता तो हैं ही नहीं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो अंतिम वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई हों। वह एकदम से बदल गया था। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उसको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम अपनी परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे,
हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए एक नया रास्ता दिखाई देने लगेगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो उसका अनुकरण करिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।